हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय पांडे, मैथ टीचर। पांडे इज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन का मतलब है कि एक व्हील है, वो 360 रेवोल्यूशंस 1 मिनट में लगाता है। तो कहा गया है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन वो व्हील टर्न करेगा, मतलब 1 सेकेंड में कितना एंगल वो टर्न होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग देखें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं? 360। आप लोगों को ये पता है कि कोई भी व्हील अगर एक राउंड ऐसे कंप्लीट करता है तो उसका जो सेंट्रल एंगल कंप्लीट होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर देखा जाए तो 360 पर मिनट है। क्या है? 360 पर मिनट। क्लियर? आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर? तो अगर ये 360 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो पर सेकेंड कितने रेवोल्यूशन होंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। कितने में? 1 सेकेंड में। तो क्या करेंगे इसमें? 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। कितना आएगा? 6 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अब आपको हमने ये बताया था कि 1 रेवोल्यूशन में ऐसे कोई अगर इस तरीके से राउंड करता है तो ये जो सेंट्रल एंगल है वो 360 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखें, एंगल इन 6 रेवोल्यूशंस, कितना एंगल हो जाएगा देख लीजिए। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो एंगल पूछा गया है वो रेडियन में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? रेडियन में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर देखें तो 360 को डिग्री को ये अगर रेडियन में हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। 360 डिग्री को अगर रेडियन में हम डिनोट करते हैं तो कितना आता है? 2 पाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 6 रेवोल्यूशन है, इसमें हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 2 पाई। रेडियन में पूछा गया, याद रखिएगा। अगर डिग्री में पूछा जाता तो 360 से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया 6 × 12 पाई रेडियन। क्या हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm. Use pi equal to 22/7. चलिए सबसे पहले
यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना, ये सेंटर है। रेडियस कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर है। कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और अर्क कितना है यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से कर देंगे तो एक आपका बन जाएगा सेक्टर, ये बन जाएगा सेक्टर। और यहां मान लीजिएगा एंगल थीटा है। कितना है? थीटा। ये अर्क है, ये इसकी लेंथ आपको गिवन है, एल से डिनोट करते हैं इसको, 22 सेंटीमीटर। क्लियर? मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये ए और ये बी, ठीक है। ये आपका क्या है? सेक्टर। क्लियर? यानी आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क यानी एल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपका होता है, एंगल पूछा गया है आपसे, थीटा की वैल्यू, ठीक है। थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो एल इक्वल टू होता है आर थीटा, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या लिख सकते हैं? एल अपॉन आर। तो देख लेते हैं एल कितना है? 22 बाई आर कितना है? 100। क्लियर? 22 और ये हो गया 100। इसको अगर हम करें तो 2 से कट कर दें तो ये 11 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 50, यानी ये हो गया 11/50 रेडियन, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये L इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला रेडियन के लिए है, डिग्री के लिए नहीं है। क्लियर? अब अगर इसको आप डिग्री में चेंज करना चाहें तो डिग्री में इसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यही पूछा गया था कि थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर डिग्री में आपके आंसर दिया हो तो उसको आप क्या करेंगे, ये जो रेडियन में आया है इसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद में पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ये एंगल हमने रेडियन में निकाला है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर आपका गिवन है डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 20 सेंटीमीटर। चलिए पहले बनाते हैं फिगर। एक सर्कल है, यहाँ पर ये रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक हम बना लेंगे क्या, सेक्टर। क्लियर, ये अर्क जो है इसकी लेंथ फाइंड करने को आपसे बोला गया है। यहाँ से इसे मिला देंगे, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस ही है तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ कर देंगे O, ये A और ये B कर देंगे। ठीक है, अब इस चीज को देखें कि ये जो आपका ट्रायंगल है OAB, इसकी ऑल साइड्स 20 सेंटीमीटर है। कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जब ऑल साइड्स हैं, इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और वो भी 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एंगल है, ये जो सबटेंड हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा
60 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लिखना चाहे तो π/3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे तो π/3 रेडियन होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? π/3 रेडियन। अब इसमें पूछा क्या है कि आप ये L की वैल्यू बताइए। तो आपको हम एक फार्मूला लिखवा चुके हैं, उस आधार पर उसको कर L इक्वल टू आर थीटा। R कितना है 20 और थीटा कितना है? थीटा आपका है π/3, रेडियन में ही निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन जो है हो गया क्लियर। यही आपका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सीधा आपको बस इसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था वो यही था कि सेंट्रल एंगल आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक ये जो एंगल सबटेंड सेंटर पर होता है वो जब तक नहीं मिलता तब तक L इक्वल टू आर थीटा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इष्ट मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिए यहाँ पर ये दो सर्कल हैं। ठीक है, ये दो सर्कल हैं और एंगल जो है वो सस्टेंड हो रहे हैं। इसमें 60 डिग्री सस्टेंड हो रहा है और यहाँ हो रहा है आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए ये थीटा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा 2। क्लियर, ये आपका हो जाएगा अर्क यानी L। ठीक, ये R हो जाएगा, यहाँ पर भी ये अर्क हो जाएगा और ये R रेडियस हो जाएगा। ध्यान रखें क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। क्या दिया है? आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जो ये अर्क है सेम लेंथ के हैं, मतलब अगर L ये है तो L A भी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो रेडियाई है, मान लीजिएगा इसकी रेडियस R है, R1 है तो ये R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका L1 अगर अर्क है तो इसको L2 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर क्या है, आपको निकालना है इन दोनों की रेडियाई यानी R1 R2 का रेशियो। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, L इक्वल टू आर थीटा होता है ना, L इक्वल टू आर थीटा। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले करेंगे कि जो आपका गिवन है थीटा 1 कितना 60 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं π/3। क्लियर, और जो आपका दिया हुआ है यहाँ थीटा 2 ये कितना दिया है 75 डिग्री। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं 5π/12 रेडियन। क्लियर, जिनको ये ना पता हो कि कैसे ये हो गया तो उनके लिए हम यही कहेंगे, ये जो डिग्री से हम रेडियन में चेंज करते हैं तो याद रखिएगा उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका यही आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए अगर देखें तो फार्मूला क्या होगा, आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं L1 इक्वल टू हो जाएगा R1 थीटा 1। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा L2 इक्वल टू R2 थीटा 2। अब देखिए क्वेश्चन में आपके दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि L1 इक्वल टू L2 दिया है ना, L1 इक्वल टू L2। तो आप रख दीजिए R1 थीटा 1 इक्वल टू
R2 थीटा 2। क्लियर है? आप देखिए क्या करेंगे, हमें किसका निकालना है, हमें रेशियो निकालना है R1 और R2 का। तो R1 अपॉन R2, ये R2 आपका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। क्लियर? आगे सॉल्व करने के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा इसको, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर आगे बताते हैं। अब देखें क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 1 अपॉन थीटा 2। थीटा 1 कितना है, पाई बाई 3, सॉरी थीटा 2 बाई थीटा 1, थीटा 2 बाई थीटा 1। तो थीटा 2 आपका दिया हुआ है 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, और अपॉन कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। क्लियर? पाई बाई 3। अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 पाई बाई 12 और ये पाई बाई 3 जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 बाई पाई हो जाएगा। क्लियर? तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपका आ गया R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5 बाई 4। यानी हम अगर इसका रेशियो के रूप में लिखें तो R1 इज टू R2 इक्वल टू 5 इज टू 4। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्लियर। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने इष्ट मित्रों में। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, L इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और ये जो दिया हुआ है ये आपका R है, क्योंकि पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है, यहाँ कहीं बंधा होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो इस तरह से ये मूव करता रहता है ना, पेंडुलम ऐसे मूव करता रहता है इस तरह से ऐसे। क्लियर ना? तो ये चीज जो है ये कितनी है, 75 सेंटीमीटर, यानी ये R है। क्या है? R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है? तो L इक्वल टू होता है R थीटा, आपको पता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन R हो जाएगा ना। तो L कितना है आपका 10, R है 75। इसको अगर आप कर दें मिनिमाइज तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये नीचे 15 आ जाएगा, यानी 2/15 रेडियन आ जाएगा ना। चलिए अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया है, L इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर, R दिया है वही 75 सेंटीमीटर। ठीक है? तो पूछा गया है थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो L कितना है, L है 15, R है 75, तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75, तो ये हो जाएगा 1/5 रेडियन। क्या हो जाएगा, 1/5 रेडियन। इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थर्ड वाले में क्या दिया है, L दिया है 21 सेंटीमीटर और R वही है 75 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, थीटा इक्वल टू L/R। L आपका है 21 और R दिया है 75। ठीक है?
3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, और नीचे वो 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी ये आपका हो जाएगा 7/25 रेडियन। ठीक है ना, 7/25 रेडियन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। यही इसका था आंसर। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। और जरूरी है इसका कि आप वीडियो को 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।